प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा दिलचस्प वाकया लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसकी रियाया बेहद खुशहाल थी, लेकिन खुद बादशाह अंदर से बहुत परेशान रहता था। इतना परेशान कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। उसके वजीर ने एक दिन तंग आकर पूछा, ऐ बादशाह सलामत, ये कैसी परेशानी है जिसने आपको इतना बेहाल कर दिया है? मुझे बताइए, शायद इसका हल निकाला जा सके। बादशाह ने भारी मन से जवाब दिया, मेरे वजीर, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस दौलत का क्या करूं, जब इसे संभालने वाला ही कोई नहीं। मैं बेऔलाद हूं। औलाद की चाहत में मैंने 7 शादियां की, लेकिन किसी मलिका की गोद हरी नहीं हुई। वजीर ने कहा, बस इतनी सी बात? बादशाह सलामत, आपके लिए एक उम्मीद है। जंगल में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं। उनकी दुआओं में बड़ी ताकत है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनके पास ले चलूं। बादशाह फौरन बोला, तो देर किस बात की? चलो, आज ही चलते हैं। दोनों जंगल की ओर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचकर उन्होंने दूर एक कुटिया देखी। वजीर बोला, यही है वो जगह जहां वह बुजुर्ग रहते हैं। जब वे कुटिया में दाखिल हुए तो देखा कि अल्लाह वाले इबादत में मशगूल थे। बादशाह सलामत उनके पास बैठ गए और इंतजार करने लगे। जब बुजुर्ग ने इबादत पूरी की तो बादशाह ने अपनी परेशानी बयान की। बुजुर्ग ने कहा, औलाद देना या न देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। साथ ही एक काम करो, कुटिया से थोड़ी दूर एक आम का दरख्त है, वहां जाओ और 7 आम तोड़ लाओ। इन आमों को अपनी मलिकाओं को खिला देना, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम आम तोड़ने जाओगे तो पीछे से बहुत सी आवाजें आएंगी। किसी भी आवाज का जवाब मत देना, वरना सब बेकार हो जाएगा। बादशाह ने हामी भरी और आम का दरख्त ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर उसने एक पेड़ देखा जिस पर हरे हरे आम लगे हुए थे। उसने फौरन टोकरी में 7 आम तोड़कर डाले और वापस लौटने लगा। रास्ते में पीछे से आवाज आई, ए बादशाह, तू ये आम कहाँ ले जा रहा है? बादशाह ने आवाज सुनी, लेकिन अनसुना कर दिया। तभी दूसरी आवाज आई, ए मोटे बेसुरे बादशाह, तुझे शर्म नहीं आती? इस बार बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी टोकरी से एक आम उड़कर वापस दरख्त पर लग गया। ये मंजर देखकर बादशाह हैरान रह गया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? ये आम कैसे वापस दरख्त पर चला गया? बादशाह ने खुद से वादा किया, अब चाहे जो हो जाए, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। वह बिना रुके तेज कदमों से महल की तरफ बढ़ने लगा, मगर रास्ते में पीछे से लगातार अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था, ए बादशाह, तुझे शर्म नहीं आती? हमारे आम चुरा कर ले जा रहा है? तो कोई बोलता, ए मोटे बादशाह, ये आम तेरे किसी काम के नहीं, इन्हें छोड़ दे। पर इस बार बादशाह ने सब कुछ अनसुना कर दिया। वह जानता था कि अगर वह रुका या पलटा तो कोई अनहोनी हो सकती है। आखिरकार बादशाह किसी तरह महल पहुंच गया। महल में पहुंचते ही उसने 7 मलिकाओं को बुलाया और कहा, ये लो, इन आमों को खा लो। याद रखना, ये कोई आम नहीं है, अल्लाह वाले की दुआ है। 6 मलिकाएं तुरंत अपने अपने आम लेकर खाने लगीं, लेकिन 7वीं मलिका वहां मौजूद नहीं थी। बादशाह ने कहा, 7वां आम उसकी नुकरानी को दे दो और कह दो कि इसे मलिका को दे आए। नुकरानी को गलत समझ हो गई। उसने आम का शरबत बनाया और 7वीं मलिका को पीने को दे दिया। उसने कहा, मलिका, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि इसे बिना कुछ कहे पी जाओ। 7वीं मलिका ने मासूमियत से वही किया। ठीक है, कहकर उसने शरबत पी लिया। कुछ समय बाद सभी मलिकाएं उम्मीद से हो गईं। 6 मलिकाओं ने एक एक शहजादे को जन्म दिया, लेकिन 7वीं मलिका के आंगन में एक बंदर जैसे बच्चे ने जन्म लिया। महल में खलबली मच गई। हर कोई ये देखकर दंग रह गया। ये क्या हुआ? बादशाह गुस्से से चिल्लाया, ये तो किसी बदनसीब का काम है।
सातवीं मलिका मनहूस है, इसे और इसके बंदर जैसे बच्चे को महल से निकाल दिया जाए। सातवीं मलिका को रोते रोते महल से दूर एक कुटिया में भेज दिया गया। अल्लाह से दुआएं करती, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश में मुझे डाल दिया। मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा ही है, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते बादशाह के 6 शहजादे जवान हो गए। इधर बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वह बंदर इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। कभी लोगों को कुएं से पानी भरने में मदद करता, कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उस बंदर ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उस बंदर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो भागता हुआ कुटिया में अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मुझे भी बहुत ही पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं मेरी इस बात को। बंदर बोला, माँ, तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन पढ़ तो मैं भी सकता हूँ। बंदर की माँ बोली, बेटा, तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, माँ, तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो और मैं तुमसे वो किताबें पढ़ा करूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी माँ, मान जाओ, मुझे कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर बंदर की माँ ने बंदर को किताबें लाकर दी और उसको घर में ही तालीम देने लगी। स्कूल से आते वक्त बंदर के 6 भाइयों ने जब ये देखा कि एक कुटिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो फौरन वो अपने बाप बादशाह से जाकर कहने लगे, अब्बू जान, हम तो इंसान हैं, इसलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो बंदर भी किताबें पढ़ रहा है। ये कैसी बेहूदी बात है। बंदर को पढ़ाई करने की क्या जरूरत? उसे रोकिए, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया और बोला, क्या वो बंदर किताबें पढ़ रहा है? ये हमारी रियासत का तमाशा बना देगा। बादशाह तुरंत वजीर को बुलाकर हुक्म दिया, जाओ और उस बंदर को कहो कि वह पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। उसे समझाओ कि वह सिर्फ एक जानवर है, इंसानों का काम इंसान ही करेंगे। वजीर बंदर की कुटिया की ओर गया। उसने बंदर को किताबें पढ़ते देखा और गुस्से से चिल्लाया, ऐ बंदर, तू ये क्या कर रहा है? किताबें पढ़ना तेरा काम नहीं है, ये इंसानों का काम है। किताबें फेंक दे और अपनी औकात में रह। बंदर ने बड़े ही अदब से कहा, वजीर साहब, पढ़ाई तो किसी की जागीर नहीं है। मैं जानता हूँ मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन इल्म का हकदार तो हर कोई है। मेरी माँ ने मुझे किताबें दी हैं और मैं बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? वजीर ने गुस्से से कहा, बेवकूफ बंदर, तू ये बात नहीं समझता? तेरा पढ़ना हम इंसानों की बेइज्जती है। अगर तूने किताबें पढ़ना बंद नहीं किया तो तुझे इसकी सजा मिलेगी। बंदर चुपचाप वजीर की बातें सुनता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, क्यों मुझे अलग समझा जाता है? क्या इल्म पाने का हक सिर्फ इंसानों का है? उस रात बंदर अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? क्या मेरा पढ़ाई करना गलत है? माँ ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी गलत नहीं है। दुनिया तुझे समझे या ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू सबसे खास है। तेरा इल्म की चाह रखना तेरी महानता की निशानी है। बंदर ने माँ की बात सुनकर ठान लिया, चाहे कोई मुझे रोके, मैं पढ़ाई जारी रखूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि एक बंदर भी इल्म हासिल कर सकता है। अब देखना ये था कि बंदर अपनी राह में आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे करेगा। क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगा या इंसानों की नफरत उसे पीछे खींच लेगी? बादशाह को इस बात का बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा कि इस बंदर की ये जुर्रत कि मेरे बेटों की बराबरी में किताबें पढ़े और मेरे बेटों से आगे निकल जाए। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जल्दी से उस बंदर को उठाकर मेरे पास ले आओ। अगर वो ना माने तो वहीं पर उसको गोली से उड़ा देना। वजीर जब इकट्ठा होकर उस बंदर के पास आए और उसे पकड़कर बांधने लगे तो बंदर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो? वजीर कहने लगे, बादशाह का हुक्म है कि हम तुम्हें महल में लेकर जाएं। बंदर बोला, बांधने की क्या जरूरत है? मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं डरूं?
मैं ऐसे ही चलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। वजीर बहुत ही हैरान हुए और फिर वो बंदर उनके साथ चलकर महल में आ गया। बादशाह ने बंदर से कहा, तेरी कैसे हिम्मत हो गई कि तू वही किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्या तू नहीं जानता तेरा मैं क्या हाल कर दूंगा? तो झट से बंदर बोला, क्यों बाबा जान, मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? बादशाह हैरान परेशान हो गया, ये बंदर खुद को मेरा बेटा क्यों समझ रहा है? बंदर कहने लगा, जी बाबा जान, आपने ही तो हम माम बेटे को जंगल से बाहर फेंक दिया था और मैं वही तुम्हारा बेटा बंदर हूँ। क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं कि आपके 6 बेटे पढ़ने जाएं और मैं ना पढ़ूं? मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, आपका ही खून हूँ। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, मेरी 7वीं औलाद के साथ इंसाफ करो। मलका को भी इज्जत एहतराम से इस महल में लाया जाए और आज से ये मेरा बंदर बेटा भी इसी महल में रहेगा। फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद जब बादशाह के 6 बेटे पढ़ लिख कर समझ बूझ वाले हो गए तो बादशाह ने अपने 6 बेटों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर बैठ जाओ और जाओ जंगल की तरफ। तुम लोगों ने अपने लिए एक एक शहजादी ढूंढ कर लानी है, उन्हीं शहजादों से तुम लोगों की शादियां होंगी। ये बात सुनकर बंदर भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ मैं भी भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। बंदर की माँ बोली, बेटा एक तो तुम हो ऐसे और ऊपर से किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो। तुम्हारी कहाँ शादी होगी क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर बोला, माँ मेरे अंदर भी तो दिल है, मैं भी भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। शादी करने थोड़ी जा रहा हूँ, उनके साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। 7वीं मलका बादशाह के पास आई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे बेटे को भी साथ जाने दीजिए ना, इसकी बहुत ख्वाहिश है और यह अपने भाइयों का बहुत ख्याल भी रखेगा। बादशाह सलामत ने जल्दी से बंदर के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया और अपने बाकी बेटों के साथ बंदर को भी रवाना कर दिया। बादशाह के 6 शहजादे जंगल की तरफ बढ़ने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अच्छा हुआ कहीं हमारे साथ बंदर नहीं आ गया। ऐसे ही फालतू की जलालत। इतने में पीछे से घोड़े पर बैठा हुआ बंदर उनके सामने आया और कहने लगा, भाइयों मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ और मैं आ गया हूँ। उन 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे कि अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। बंदर बोला, भाइयों मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जाने दो ना, मुझे भी आप लोगों के साथ मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूँ। मैं तो तुम लोगों के साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। उन शहजाद में से एक शहजादा बोला, रुको, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। बाकी के शहजादे भी उसके साथ मिलकर आगे बढ़े और उस बंदर को घोड़े से उतार कर एक दरख्त के साथ बांध दिया और कहने लगे, तुम इधर ही अच्छे लगते हो। फिर 6 भाई घोड़ों पर सवार होकर आगे की तरफ निकल गए। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दूर गए थे, आगे से 6 भाइयों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, ये तो शहजादे हैं, हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा, चलो इनको लूटते हैं। उन डाकुओं ने 6 शहजाद को अगवा किया और सारा सामान लूट लिया और उनको लेकर अपने साथ चलने लगे। चलते चलते उनकी निगाह एक बंदर पर पड़ी जो कि एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा कि जरूर इन बदबख्त शहजाद ने ही बंदर के साथ ऐसा किया है। इस बेचारे बेजुबान बंदर का क्या कसूर है? डाकुओं ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जाओ इस बंदर को दरख्त से खोल दो। डाकुओं के साथियों ने फौरन ही बंदर को दरख्त से खोल दिया और वह बंदर काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। डाकुओं का सरदार बोला कि अरे, ये बंदर तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 शहजाद को लेकर एक गुफा में चले गए और 6 शहजाद को ले जाकर उन्होंने बांध दिया और बंदर से बड़ा ही प्यार करने लगे। बंदर डाकुओं के कभी पाँव दबाता, कभी सर दबाता तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, ये कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो उस बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोली और कहने लगा, भाइयों शोर मत करना और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 6 शहजाद में से एक भाई बोला, इस बंदर का क्या करें, इसी गुफा में छोड़ दें,
या साथ ले चले। बाकी भाई बोले, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। फिर बंदर समेत 6 शहजादे सफर के लिए निकल पड़े। काफी दूर निकल गए तो उन्हें एक महल नजर आया। 6 शहजादे महल को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हम इसी महल के अंदर जाते हैं। और बंदर को बोले कि तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना, तुम तो बंदर हो जाओ। किसी दरख्तों पर घूमो जाकर, तुमने हमारी जान बचाई थी तो इसलिए तुम्हें हम इतनी दूर तक सैर करवा रहे थे, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उस बंदर की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे तो महल के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन वो बंदर दरख्त के पास एक तालाब था, वहीं पर बैठकर रोने लगा। इधर 6 शहजादे महल के अंदर गए तो महल के अंदर बादशाह सलामत बैठे हुए थे। उस बादशाह की भी 7 बेटियां थी। बादशाह 6 शहजाद को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि बादशाह की जो 7वीं बेटी थी उसके पैदा होते ही 7वीं मलका का इंतकाल हो चुका था। बादशाह ने अपनी उस बेटी को मनहूस बोलकर एक बूढ़ी नौकरानी के साथ एक कुठिया में फेंक दिया था। बादशाह सोचने लगा, ये 6 शहजादे हैं, इन 6 शहजाद के साथ मैं अपनी बेटियों को रुखसत करूंगा। बादशाह ने उन 6 शहजाद के लिए अच्छे खानों का इंतजाम किया, उनके लिए बिस्तर लगाए गए। दूसरी तरफ कुठिया में बादशाह की वह बेटी जिसे उसने मनहूस बोलकर निकाला था, अपनी नुकरानी के साथ रहती थी और उसी को माँ मानती थी। उस बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी को उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम कभी आराम भी कर लिया करो, थक जाओगी, बहुत काम करती हो। सुंदरी ने जवाब दिया, माँ मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन काम करेगा, बस मैं नदी से कुछ पानी भर लाऊं, फिर आकर आराम से बैठूंगी। और जाते हुए कहने लगी, माँ क्या सच में मैं अपनी माँ को खा गई हूँ, जो मेरे बाप बादशाह ने मुझे मनहूस बोलकर इस झोंपड़ी में फेंक दिया। सुंदरी की माँ बोली, नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं, तू हर बात दिल पर ना लगाया कर, अल्लाह ताला ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना बोलकर सुंदरी मटका लेकर नदी किनारे आ गई और नदी से पानी भरकर जाने लगी। तो अचानक से बंदर की नज़र सुंदरी पर पड़ी। बंदर दिल में सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है और ऊपर से इतना रोए जा रही है, आखिर इसे मसला क्या है। और दिखने में बिल्कुल शहजादी लग रही है, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर उस बंदर ने सुंदरी का पीछा किया और चलते चलते सुंदरी की कुठिया तक पहुंच गया। उसे कुठिया के अंदर से रोने की आवाजें आई। वो बंदर कुठिया के कुछ और करीब गया तो उसे कुछ बातें सुनाई दी। सुंदरी अपनी माँ से कह रही थी, माँ देखो ना, मेरी 6 बहनों शहजादों के लिए 6 राजकुमार उन्हें ब्याहने के लिए आए हैं, लेकिन मैं भी तो शहजादी हूँ और मेरे बाप ने मुझे कुठिया में फेंका हुआ है। इतना बोलकर सुंदरी रोने लगी। सुंदरी की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया और सोचने लगा कि इसका भी मेरे वाला ही हाल है, मुझे भी मेरे बाप ने घर से निकालकर एक कुठिया में फेंक दिया था और इसको भी इसके बाप ने निकालकर एक कुठिया में फेंक दिया। इतने में सुंदरी अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं पानी का एक और मटका ले आऊं, इसके बाद आराम करूंगी। जब सुंदरी कुठिया से बाहर पानी का मटका भरने के लिए आने लगी तो बंदर फौरन से छुप गया। जब सुंदरी नदी किनारे पर पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी 6 बहनें शहजाद नदी में नहा रही है और सुंदरी को आता देखकर उसे जली कटी सुनाने लगी, देखो देखो आ गई, सुंदरी परी है तो हमारी बहन, लेकिन देखो कैसे टूटी फूटी कुठिया में रहती है और हमारे नसीब देखो, हमें शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं। इतने में सुंदरी ने उनको जवाब दिया, जी मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है तुम लोगों को शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं और मैं तो अपनी माँ के ही पास रहूंगी, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। 6 शहजादा बोली, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर ही ब्याहने आएगा। इतना कहकर हंसने लगी। सुंदरी ने ये सुना तो आंखों से आंसू आ गए, मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वो बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया और पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में सुंदरी की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगी और शोर मचा दिया कि सुंदरी का ब्याह बंदर से हो गया। देखो देखो, एक बंदर से सुंदरी ने शादी कर ली। सुंदरी ने इतना सुना तो रोते रोते अपनी कुठिया में भाग गई और अपनी माँ को सारा माजरा बताने लगी कि माँ मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की, मेरी बहनों ने तो पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली, लेकिन माँ मैं तो वैसे ही टकरा गई और पानी का मटका टूट गया था।
इतने में सुंदरी के पीछे पीछे बंदर भी उस कुटिया में आ गया और जज से बोला, माँ, ये 6 शहजाद या झूठ बोल रही है। सुंदरी की माँ ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, ये बंदर बोल भी रहा है और ऊपर से मुझे ही माँ बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया सुंदरी की माँ को बताया कि मैं भी तो एक शहजादा ही हूँ, मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और माँ, वैसे भी आपकी बेटी को सबने बदनाम तो कर ही दिया है, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। आपकी 7वीं बेटी के लिए 7वां शहजादा हाजिर है। सुंदरी की माँ ने जब सुंदरी से पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो, तो सुंदरी शर्मा कर पीछे हट गई। फिर सुंदरी की माँ ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी सुंदरी से करवा दी। बंदर खुशी से कूदकर महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो, तुम लोगों की अभी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, वो भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम क्या करें, इसने हमसे पहले ही शादी कर ली और वह भी शहजादी के साथ। हम इस बंदर को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई तो बादशाह ने अपनी बेटियों की शादी उन 6 शहजाद से कर दी। शहजाद ने अभी तक अपनी बीवी के चेहरे सही से देखे नहीं थे, वो अभी तक गुंट में थी और लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। बादशाह ने सफर तय करने के लिए नदी में मोर जैसा बना हुआ एक त्यारा दिया। उनमें सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और त्यारा सफर करता रहा। इधर सुंदरी को सुंदरी की माँ ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बंदर और सुंदरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, हमारे पीछे नहीं आया। और सब अपनी बीवियों का गुंट उठाकर देखने लगे कि हमारी शहजाद या कैसी है। जब उन्होंने अपनी बीवियों का गंगत उठाया तो बादशाह की बेटियों के मोटे मोटे और बद्दे से चेहरे थे, मोटे मोटे होंठ। ये देखकर 6 शहजादे डर गए और गुस्से से बोलने लगे, बादशाह ने हमारे साथ धोखा किया है और इन 6 बहनों को हमारे पल्ले बांध दिया। इतने में बंदर और सुंदरी भी नदी में सफर करते हुए उनके कर आ गए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंचे से आवाज दी कि देखो भाइयों, मैं भी आ गया अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नजर सुंदरी पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए कि असल राजकुमारी तो ये थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम धरे के धरे रह गए। उन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और सुंदरी को अपने त्यारे में बुला ले और जब रात को ये सो जाए तो हम इन दोनों को दरिया में फद। फिर वह अपने भाई बंदर को आवाजें देने लगे, बंदर भैया आ जाओ हमारे त्यारे में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो भूल चूक हो गई हमें माफ कर दो। वैसे भी हम तुझे अकेला छोड़कर चले गए तो बाबा हमें बहुत डांट। बंदर उनकी चालाकियां को समझ ना सका, लेकिन सुंदरी ने कहा, ये तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए, तुम इनकी बात ना मानो। बंदर ने कहा, शायद उनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम ऐसा करो हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और सुंदरी 6 शहजाद केरे में चले गए। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और सुंदरी सो गए तो मशहूर किया, हम ऐसा करते हैं, रात काफी हो चुकी है, सुनाता बढ़ गया है, हम इन दोनों को बिस्तर समेत उठाकर दरिया में फेंकते हैं। फिर इन लोगों ने बिस्तर समेत उठाकर सुंदरी और बंदर को दरिया में फेंक दिया। खुद खुशी खुशी महल में पहुंचे। महल में खुशियों के शादी आने बजने लगे। ये शहजादे शादियां करके जो आए थे, लेकिन बादशाह सलामत कहने लगा कि मेरा 7वां बेटा बंदर किधर है, वह क्यों नहीं आया। तो 6 भाइयों के रंग लाल पीले पड़ गए और उन्हें आगे से कोई बात नहीं आ रही थी। फिर बोले कि वह तो दरिया में गिरकर मर गया, हम उसको निकाल ना पाए। बादशाह सलामत और 7वीं मलका रोना शुरू हो गए। इतने में बंदर और सुंदरी की आवाज आई कि माँ, हम आ गए हैं, देखो माँ, मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आया हूँ। फिर बंदर शहजादे ने सारा वाकया बादशाह सलामत यानी कि अपने बाप को बताया कि किस तरह मेरे भाइयों ने मिलकर हम दोनों को दरिया में फेंकना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने हमें ऐसे बचाया कि मेरी बीवी सुंदरी ने मेरे भाइयों का प्लान जान लिया था, इसलिए उसने बिस्तर में सिरहाने लपेट दिए थे और हम एक तरफ हो गए। उन्होंने समझा कि शायद हम मियाँ बीवी सो रहे हैं,
तो उन्होंने बिस्तर समेत हमें दरिया में फेंक दिया। उन्हें लगा हम मर गए होंगे। बादशाह सलामत को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने गुस्से में आकर अपने 6 बेटों और बहुओं को कहा, अभी और इसी वक्त निकल जाओ इस महल से। तुम लोग इस महल में रहने के काबिल ही नहीं हो। इसके बाद बंदर राजा और सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को बंदर शहजादा और सुंदरी जब अपने कमरे में लेट गए तो आधी रात को सुंदरी ने महसूस किया जैसे बंदर की खाल से इंसानी पाव बाहर आ रहा है। सुंदरी बहुत हैरान हुई और परेशान हो गई और डर के मारे मुंह पर लहाफ ओढ़कर सो गई। और जब सुबह हुई तो बंदर शहजादे की माँ से कहने लगी, अम्मा रात को मैंने बिस्तर में से बंदर की खाल से इंसानी पाव बाहर आता देखा। सुंदरी की सांस बोली, बेटा क्यों मजाक कर रही हो? तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी होगी। सुंदरी बोली, शायद माँ ऐसा ही हो, लेकिन आज रात फिर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब सुंदरी बिस्तर पर लेटी, आधी रात को जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा वैसे ही बंदर की खाल पड़ी हुई है और उसमें बंदर मौजूद नहीं। उसने भागकर बादशाह सलामत और मलका को सारा वाकया बताया तो उन्होंने सुंदरी से कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के तौर पर उस खाल को हमारे सामने लेकर आओ। तो सुंदरी फौरन से खाल बिस्तर से खींचकर उनके पास ले गई। इसके बाद बादशाह सलामत ने एक अंगीठी में आग जलवा और उसमें उस खाल को फेंक दिया और सब मिलकर जब बंदर के कमरे में गए तो वहां बंदर मौजूद नहीं था। एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। बादशाह सलामत उसे गुस्से से गरने लगे और कहने लगे, हमारा बंदर शहजादा किधर है और तुम कौन हो? तो बंदर शहजादा खुश होते होते अपने बाप बादशाह के गले लग गया और कहने लगा, आखिरकार सुंदरी ने सबको बता ही दिया। दरअसल में बाबा जान हुआ कुछ यूं, मुझे एक अल्लाह वाले ने बता दिया था, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी की रात ही इंसान बनना शुरू हो जाओगे। तो देखो आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूँ। सब मिलकर बहुत खुश हुए और फिर सुंदरी और राजकुमार ने अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ कर दिया और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। शुक्रिया।